अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बहुत सारी जगहों पे जो है वो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो कोई सेटअप दिखाएं, कोई इंडस्ट्री दिखाएं, कोई चीज़ें जो है वो बनती हुई जो है वो दिखाएं। तो आज हम जो है वो आए हैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग की फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ पे जो है वो जो प्लास्टिक के पार्ट्स बनते हैं वो आपको बनते हुए दिखाएंगे कि कैसे जो है वो पार्ट्स को जो है वो बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब के पेज को, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी जो है वो मैं सेटअप के अंदर आ चुका हूँ और मेरे इतराफ़ में जो है वो मुझे डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं। ये आई थिंक प्लास्टिक के कोई मटेरियल होंगे। इसके अलावा जो है ये पार्ट्स जो है वो आई थिंक इन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग करके जो रखे हुए हैं। आफ्टर मोल्डिंग के पार्ट्स पड़े हैं पैकिंग के अंदर, और यहाँ पैकिंग मटेरियल भी जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है वो मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये पैकिंग के बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आए आगे चलते हैं, आगे चल के जो है वो देखते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मशीन्स को जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन किया जा रहा है। स्टार्ट करने से पहले जो है वो क्लीन कर रहे हैं। तो आए चलते हैं, बात करते हैं इनसे कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब, तो अभी बात करते हैं उनसे कि जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। ये बताइएगा ज़रा, ये जो आपके अतराफ़ में चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो सारा पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? सारे मोल्ड हैं, मुख्तलिफ डाइयों के हैं, हीटर वगैरह, वाशिंग मशीन और फ्रिज के पार्ट्स वगैरह के मोल्ड हैं सर। तो आप यहाँ पे जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो बना रहे हैं? फ्रिज का सामान बना रहे हैं, वाशिंग मशीन का और हीटर वगैरह। तो आपको जो है वो कितनी देर का जो है वो आपका एक्सपीरियंस है मोल्डिंग का? आपको कितनी देर का एक्सपीरियंस है? 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। 12 साल का एक्सपीरियंस है, सही है। तो ये हमें ज़रा मटेरियल का भी बताएं, कौन कौन सा मटेरियल जो है वो आप यूज़ करते हैं, और हमें ज़रा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। मटेरियल ABS का, PC, TS और PP का मटेरियल, PA66 ऐसे मटेरियल। ये तमाम जो मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये सारा आपका जो है वो मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे? पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल है। ABS का पड़ा हुआ है, PS का पड़ा हुआ है, PP का मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास।
तो इसमें हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, आपके कुछ मटेरियल अगर निकाल के आप हमें दिखा सकें। यहाँ पे अगर कोई खुला हुआ आपके पास बैग है तो हमें ज़रा मटेरियल चेक करवाएं। ये बता रहे हैं कि जी ये HIP मटेरियल है और ये उसका क्रश है, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है, फिर इसके बाद इसको जो है वो आप क्या करते हैं? ये दोबारा रिसाइकल हो कोई दोबारा पार्ट्स बन सकते हैं इसमें। अच्छा, यानी कि रिसाइकल के साथ भी जो है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़रा अगर कोई न्यू मटेरियल आप दिखाएं। ये कौन सा मटेरियल है बताइएगा? PS का मटेरियल है हमारे पास ये। PS का मटेरियल है। तो इसको जो है वो फिर आप ले जाके किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं? तो हापर में डालते हैं मशीन के और इसके ऊपर हीटें लगी होती हैं, ड्राई वगैरह और हीटर वगैरह लगे होते हैं, उसमें ये मेल्ट होता है जाके। ठीक है, आए अब हमें आप जो है वो अपनी मशीन्स भी दिखाएं और कौन कौन से साइज़ की मशीन्स आपके पास लगी हुई हैं वो ज़रा हमें जो है वो कम्प्लीटली दिखाएं ज़रा। ये हमारे पास 320 टन की मशीन है। 320 टन, ठीक है। और 90 टन की ये मशीन है और एक वो सामने जो हम बड़ी सी मशीन देख रहे हैं 470 टन, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी की मशीन है जी? हाईटेन की मशीन है ये तीनों। हाईटेन चाइना की मशीन है। तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं? हाँ माशाल्लाह, बस बिल्कुल ठीक चल रही है। पाकिस्तान में जो है वो कौन सा ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन्स में? हाईटेन चाइना का ज़्यादा चल रहा है। हाईटेन चाइना चलता है। अच्छा, अब आप मुझे मटेरियल का बता रहे थे कि आप उसको हॉपर में डालते हैं, तो ज़रा हॉपर हमें दिखाइएगा। हमारे पास मटेरियल डालते हैं, इससे नीचे आता है और ये बैरल है। ये इसका बता रहे हैं जी, ये हॉपर है इसका, और इसके बाद ये नीचे यहाँ से आता है। तो ये इसका बैरल है, इसके अंदर जो है वो हीटर्स लगे हैं, ठीक है। मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें सारी सेटिंग वगैरह होती है, मोल्ड और बैरल की डाई वगैरह की, जो भी इसमें डाई लगाते हैं उसकी अलग अलग सेटिंग है। ठीक है, यानी जो भी आपने मशीन को कंट्रोल करना है वो आपने इस PLC सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल करना है, ठीक है। और अभी आप जो है वो कौन सा मोल्ड अभी आपने मशीन के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है? हीटर का मोल्ड है, फ्रंट कवर है इस हीटर का, फ्रंट वाला पीस। तो अभी आप मशीन रन कर रहे हैं या अभी मशीन को होल्ड पे किया हुआ? होल्ड है मशीन, इसकी टेम्परेचर पूरे हो रहे हैं, टेम्परेचर पूरे होने के बाद चलाएंगे नीचे और ये पार्ट निकलता है इसमें। जी, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे अभी सुबह का चूँकि टाइम है तो मशीन्स इन्होंने ऑन की हैं और अभी इनको हीटिंग का टाइम देना पड़ता है। तो कितने टाइम के लिए जो है वो आप हीटिंग करते हैं? तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 से 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो हीटिंग के अंदर जो है वो इनको लगता है, और उसके बाद इनकी हीटिंग पूरी होने के बाद जो है वो मोल्डिंग स्टार्ट होती है। हीटर के लिए जो है वो ये मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। और शहजाद साहब हमें बताइएगा कि ये कौन सा मटेरियल है? PP का मटेरियल है, ग्रे कलर है इसका, मास्टर बैच डाला हुआ है इसमें, ग्रे। इसके अंदर मास्टर बैच डाला है इन्होंने। और मास्टर बैच हमें बताएं कि जो है वो मास्टर बैच क्या चीज़ होती है? मास्टर बैच वो कलर मिक्स होता है, कलर होता है, वो कलर मिक्स कर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मास्टर। यानी आपका मतलब ये है कि किसी भी अगर मटेरियल को कलर देना है तो आप उसके अंदर मास्टर बैच डालेंगे, सही है। तो इसके अंदर जो है वो मास्टर बैच मिक्स किया है इन्होंने इस मटेरियल के अंदर, ग्रे कलर का, ताकि जो है वो जो पीस निकले वो ग्रे कलर के अंदर जो है वो हीटर का निकले। और को इस तरीके से खोल के उसके अंदर जो है वो मटेरियल डाला जाता है और उसके बाद जो है हीटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी हम आपको अगला प्रोसेस इसका दिखाते हैं। अभी ये पहला पीस जो है ये निकल आया है, इसके बारे में इनसे पूछते हैं। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये इंजेक्शन की जगह है, इंजेक्शन जैसे रनर कहते हैं, जहाँ से सारा इंजेक्शन होता है पूरे पीस के लिए। इस जगह से इंजेक्शन होता है? इंजेक्शन, ठीक है, इस जगह से जो है वो इंजेक्शन होता है, फिर यहाँ से आई थिंक मटीरियल जो है इसको आगे सारी साइड्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता है और फिर ये इस तरीके से जो है ये पूरा पीस निकल आता है। तो ये इसी शेप के अंदर जो है वो पीस है या पहला पीस है, शार्ट पीस है, आस्ते आस्ते। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये चूँकि पहला पीस है तो ये शॉर्ट मोल्ड निकला था, अब ये नेक्स्ट पीस जो है वो ये निकल आया है और ये इससे डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं हम, ये साइड से आप देखते हैं ये पूरा हो गया। अभी भी इसके बाद जो सेकंड पीस है थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ रहा है। ये भी पीस जो है वो शॉर्ट निकला, शॉर्ट पीस है, ये थोड़ा सा हल्का सा, ये दूसरा पीस है। तो यहाँ पे भी ये भी जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट निकला है। तो तीसरे चौथे पीस के अंदर जो है वो सेटिंग इसकी जो है वो जो शॉर्ट पीस हैं वो ये एक साइड पे रखते जाते हैं और उसके अलावा ये जो रनर बोल रहे थे वो भी एक साइड पे जो है वो ये रखते जा रहे हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं। तो इसका भी पूछते हैं इनसे कि इसके साथ जो है वो ये क्या करते हैं।
शहजाद साहब हमें बताइएगा कि ये जो पीस शॉर्ट निकलते हैं इनके साथ आप बाद में जो है वो क्या करते हैं? तो दोबारा ना हम क्रश करके दोबारा रिसाइकल करके यूज़ करते हैं। दोबारा क्रश करके इसको यूज़ करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्रशर भी जो है वो मौजूद है? ये मोड खुल गया है, ऑटो जो है वो पार्ट इन्होंने उस यहाँ से इसको जो है PLC से कंट्रोल किया है और बाहर निकल आया वो। उसके बाद उसको मशीन से ख़ुद बाहर निकालना पड़ता है। इजेक्टर्स जो हैं उसको एक दफ़ा जो है वो इजेक्ट कर देते हैं। अब जो है ये पीस पूरा निकल आया और इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। ये कटर के साथ जो है ये रनर बीच वाला जो है उतार दिया जाएगा और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। आगे पैकिंग का प्रोसेस जो है वो इनका कितने पीसीस की पैकिंग करते हैं आप जब मिल जाते हैं? 5 पीस की जो है वो बता रहे हैं पैकिंग करते हैं। ये साइड पे इनके पास जो है वो पोली बैग्स जो हैं, शॉपर जो हैं वो मौजूद हैं, उसके अंदर जो है उसको पैक करें। ये था वॉशिंग मशीन का बेस फ्रेम और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। ये बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि ये हमने रेफ्रिजरेटर के जो इंटरनली अंदर यूज़ होता है, वेजिटेबल बॉक्स है ये। और यहाँ पे इसकी जो है वो सारी स्टैकिंग की हुई है। अभी इसको जो है वो कस्टमर्स को जिनका ये ऑर्डर है उनको मूव कर दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा, इस जगह पे मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई है कि इन्होंने जो है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल किए हुए हैं। बिकॉज़ किसी टाइम पे भी कोई भी हादसा हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने हर वॉल के साथ जो है वो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। और इसके अलावा प्रॉपर इन्होंने पानी का भी जो है वो सिस्टम किया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता जो है वो फायर हो जाए तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए समझ लें कि पहला स्टेप जो है वो ज़रूर यहाँ पे जो है। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान, यहाँ के प्रोडक्शन इंचार्ज हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, हमें ज़रा ये बताइएगा कि ये एक चीज़ हमें सामने हमारे नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? क्रेन है। यूज़ होती है हमारा मोड जो तो इसको ये पुल अप करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? ये मैनुअल है जी इसका। अच्छा, तो इसको जो है वो ये जो चेन हमें नज़र आ रही है इसको आप मैनुअली उठाते हैं या? ये इसका रिमोट होता है, ठीक है, इसको हम रिमोट के ज़रिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। रिमोट के ज़रिए जो है वो आप इसको मूव करते हैं। मूव आपको मैनुअल करनी पड़ती है, लेकिन आप इसको जो उठाते हैं मोल्ड को वो रिमोट के थ्रू उठाते हैं। ठीक है, तो ये मोल्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। ये किस किस चीज़ के जो है वो मोल्ड्स पड़े हुए हैं आपके पास? किसी भी किस्म के मोल्ड होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन अभी हम बना रहे हैं तो वॉशिंग मशीन के 20 से ज़्यादा मोल्ड है। वैसे 3 किस्म के मोल्ड होते हैं वॉशिंग मशीन के, जैसे इसमें पैनल आता है, इसमें हिडन पार्ट आते हैं। जो बड़े हैं वो अभी टब वगैरह आते हैं, उसके लिए बड़ी मशीनें होती हैं। ये इनके वेट के हिसाब से, मशीन के हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। जो बड़े मोल्ड होते हैं वो 470 वाली मशीन के यूज़ होते हैं। इससे जो छोटे होते हैं वो 320 वाली मशीन में यूज़ होते हैं। वो देखें 320 वाली मशीन है, यानी जिस मशीन के मोल्ड्स हैं आप लोगों ने उसी के सामने जो है वो उसको रखा हुआ है। ऐसे ही है जी। अरसलान साहब जो है वो क्रशर दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं कि मटेरियल को जो है वो किस तरीके से क्रश किया जाता है। ये प्रेशर है, इसमें जो हमारे पीस शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे ये मोल्डिंग वाले पीस पड़े हैं, ये पूरे नहीं आए या कोई रंग नहीं मैच किया, तो इसको हम वेस्ट नहीं करते, हम इसको क्रश करते हैं, रीप्रोसेस करते हैं। यानी आप प्लास्टिक को ज़ाया नहीं करते जी। ऐसे आप ही इसको दोबारा इसके अंदर से डाल के क्रश कर लेते हैं जी। तो ये दोबारा ऐसे दाना बन जाता है। शुरू में थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, जब वाइट चल रहा हो तो हम वाइट को क्रश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सारा खोल के साफ करते हैं। इधर से आप देख सकते हैं, ये भी आपने ओपन किया हुआ सारा ही। ये इस टाइम खुला हुआ है। तो जब वाइट इसको साफ हो जाता है फिर दोबारा मटेरियल हम दूसरा डालते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके बड़े ही शार्प किस्म के जो है वो ये यहाँ पे कटर्स लगे हुए हैं और ये जब मूव होता है तो उसके बाद जो है ये मटेरियल प्लास्टिक को सारा जो है वो कट कर देता है और छोटे छोटे पीसेस में जो है वो इसको तब्दील कर देता है। तो आए अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा पैकिंग का प्रोसेस जो है वो रह गया है। हम पैकिंग का प्रोसेस पूछते हैं अरसलान साहब से कि उसको किस तरह से पैक किया जाता है। जी अरसलान साहब बताइएगा ज़रा कि इनको किस तरीके से जो है वो चीज़ों को पैक करके तो फिर आप लोग मूव करते हैं। जी, पहले हम इसको पॉली बैग में पैक करते हैं। छापर वगैरह दिए होते हैं, जिन क्लाइंट का काम होता है उनके साथ हम दी होती है, वो जैसा वो छापर मांगते हैं वैसा हम उनको मंगा के
पैक करके देते हैं। ठीक है, बॉक्सेस होते हैं, इनको अलग-अलग इनके जैसे जो सा पीस निकल रहा है उस बॉक्स में इनको पैक करके उसके ऊपर लिख के हमारा एक एरिया उधर हम देते हैं। डिस्पैच एरिया भी जो है वो दिखा दें। जी आया आपके पास। तो आए अब चलते हैं डिस्पैच एरिया की तरफ और उसके बाद जो है वो आपसे इजाज़त लेंगे। ये हमारा डिस्पैच एरिया जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सामान लोड करवा देते हैं। ये कुछ रेफ्रिजरेटर कंपनी का सामान पड़ा है, पार्ट ये साइड प्लेट पड़ी है उनकी, बॉक्स वगैरह जो यूज़ होता है डीप फ्रीज़र में भी यूज़ होता है, फ्रीज़र में भी यूज़ होता है, वेजिटेबल बॉक्स। यानी यहाँ से फिर जो है वो आप फाइनल लोडिंग करवा देते हैं रॉ मटेरियल की। तो ये जैसे आपने देख लिया कि सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी पड़ी हैं, फ़ाइनल जो है वो डिस्पैच के लिए रेडी हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो फिर हम इसको फ़ाइनल लोड करवा के तो जो भी कस्टमर है उसकी प्रेमिसेस के ऊपर जो है वो भेज देते हैं। तो ये था जी आज का वीलॉग। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।